हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की इस टैरो रीडिंग में ये जो है आपके पिक योर ज़ोडिएक साइन टैरो रीडिंग है और यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। टाइमलाइंस यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेंगे, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगे, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ देखने वाला है यहाँ पर। अब पिक योर ज़ोडिएक रीडिंग है, बट यहाँ पर मैंने स्टोन्स भी रखे हैं। इफ इन केस आप किसी स्टोन से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, तो आप उसको चूज़ करके भी रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर है एरीज़, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये वाले ज़ोडिएक साइंस हैं। एंड साथ में यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्ज का ज़िबुकॉइन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। एंड साथ में यहाँ पर एक कार्नेलियन का टंबल। ओके, तो आप आराम से चूज कर लें या फिर से आप डायरेक्टली ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ही देख लें। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे, जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, बट कुछ नहीं भी कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट करेगा अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज के ज़िबुकॉइन को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। जो भी कुछ गाइडेंस यहाँ पर आपको मिले, आपके हाईएस्ट गुड के लिए मिले। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोगों की लाइफ में, क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आने वाली है। अभी तक ना आप बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाते थे, सेंसिटिव हो जाते थे, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते थे। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करते रहती थी। बट एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपके पास जो है आप उसमें सैटिस्फाई होंगे। आप लोग ये सोचेंगे कि जो हो रहा है चलो अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब एक सरेंडर वाली सिचुएशन देख रही हूँ कि जहाँ पर आप अपनी जो भी कंसर्न है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो और अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रह रहे हो, अपने आज में रह रहे हो, अपने आज को ब्यूटीफुल बना रहे हो, अपने आज में खुश रह रहे हो। ये नेक्स्ट चैप्टर सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है भई। एक क्या बोलूँ, एक हैप्पीनेस, एक पीस, एक पॉजिटिविटी, कहीं न कहीं ये आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और आप लोगों का ना अभी जो एक फ़ोकस है, जो पहले शायद कुछ और चीज़ों पे रहता था, शायद बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे रहता था या कुछ, अभी वो शिफ्ट हो रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने आप को हीलिंग अपनी हीलिंग के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। और साथ में आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे फाइनली अब तो कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ तो, जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मुझे खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? कुछ वैसे लाइक एनर्जीज़ हैं कि एक इमोशनल फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना? उसमें आप कैसे एंटर कर सकते हो वो ज़ोन में, आप उसके लिए कहीं न कहीं ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें काम करोगे इस चीज़ के ऊपर, है ना? वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। करियर वाइज़ जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जॉब में हैं या फिर से बिज़नेस में, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ स्टक सा फ़ील कर रहे हो आप अपनी लाइफ़ में, है ना? लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो ये हीलिंग का टाइम पीरियड है और जैसे ही आप अपने आप को हील करते जाओगे ना, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके करियर में भी होते चले जाएगी। चाहे आप करियर में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, चाहे आप कोई वहाँ पर मतलब शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे ही आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में जो ब्लॉकेजेज़ आपको आपके करियर में देखने को मिल रहे थे, वो खुद ही रिमूव हो जाएँगे एंड यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी जो है वो ग्रोथ आपकी लाइफ़ में आने लगेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम बहुत ग्रोथ आ जाएगी, बहुत सक्सेसफुल, पर वो धीरे-धीरे ना चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आने लग जाएँगी। वो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। आप लोग ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस दी है। अपने से पहले दूसरे लोगों की खुशी के बारे में सोचा, है ना? लेकिन आपको ही सबसे ज़्यादा शायद लाइफ़ में हर्ट मिला, सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान हुए कहीं न कहीं। बट आप अभी जैसे ठान लोगे कि अब मुझे खुद को और परेशान नहीं करना है। मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे अपने लिए भी जीना है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है।
तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं और इतने पॉज़िटिव कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ़ द डेक यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मैसेज ये है कि अपनी इंट्यूशन की सुनते चलना। आपको जब भी आप किसी ऐसी जगह पे फँसोगे कि अब मैं क्या करूँ? क्या मेरे लिए बेटर है? क्या मेरे लिए बेस्ट है? जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस देगा, ठीक है? तो अब ये इंट्यूशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आप नाम जाप करोगे। तो ये चीज़ें तो ज़रूर रखनी है, ये तो बेसिक है, ये तो नींव है, ठीक है? स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैंने कहा ना यहाँ पर इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, यहाँ पर मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आपके अंदर जो डर थे कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, मैं अकेले कैसे करूँगा, वो अभी कहीं न कहीं रिमूव हो रहे हैं। आपको ऐसा है कि जो लोग मेरे लिए सही होंगे, वो मेरे जीवन में रहेंगे, ठीक है? जो नहीं होंगे, वो नहीं रहेंगे। एक पीपल प्लीज़िंग वाली जो एनर्जी होती है ना कि जहाँ पर हम बस लोगों को खुश करना है, अरे कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या सोचेगा, उस एनर्जी से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ में जीना कहीं न कहीं आप ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आप स्टार्ट कर रहे हो एंड मैं आपको सच बताऊँ कभी-कभी एक इंसान को पूरा जन्म लग जाता है ये समझने में। ये सीखने में कभी-कभी पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की ऐसे ही, है ना? तो एडजस्टमेंट आप वहाँ करोगे जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ पर अननेसेसरी है वहाँ पर नहीं। अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लोग जैसे अपने लिए सोलो ट्रिप ही प्लान कर ले रहे हैं, खुद ही अकेले घूम आ रहे हैं, है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एन्जॉय, फन, एंटरटेनमेंट जो लोग वाक़ई में आपको अच्छा समझते हैं, आपके लिए अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उन्हीं लोगों के साथ अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि टाइम स्पेंड करोगे, साथ में रहोगे। आपने रोज़ क्वार्ट्ज़ ही चूज़ करा है एंड ये कंप्लीट एनर्जी कैसे कि जो सेल्फ लव है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो गया है। बहुत से लोग पूछते हैं प्रिया सेल्फ लव क्या है? कैसे करें सेल्फ लव? यही है सेल्फ लव जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अपने आप से प्यार करना, ठीक है? यही है। और आप सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में हैं, अभी नीचे अफ़र्मेशन दें और क्लेम कर दें इस एनर्जी को आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, है ना? ये अफ़र्मेशन दें यहाँ पर आप लोग। अच्छा आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर फॉर श्योर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आएँगी। क्योंकि चैरियट का भी कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एक न्यू जर्नी पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डरना मत कि मैं अकेले हूँ, मैं अकेले कैसे करूँगी, मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है, मुझे अकेले ऑफ़िस जाना पड़ रहा है, मुझे अकेले ट्रैवल डरना नहीं यहाँ पर आप लोग, ठीक है? डरोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लेना अपनी लाइफ़ में। है ना? कोई आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट कर सकता है, अरे देखो वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं अभी, अरे देखो वो काम है अभी, है ना? तो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई कर लो। नहीं हो तो बाद में छोड़ देना, बट ट्राई ज़रूर करना। ये मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, ठीक है? मेडिटेशन ज़रूर करना, मिरर के सामने जो मैंने आपको एक अफ़र्मेशन दी ना, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ वो एंड साथ में बोलना आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। अपनी आँखों में आँखें देख के बोलना आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये अफ़र्मेशंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगी, ठीक है? जैसे एक नया जीवन कोई अपना शुरू कर रहा है, प्रिविलेज्ड लेडी। पता है आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो ना, ये दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है। तो सबसे पहले अपना नज़रिया अपने आप को लेकर बदलो। अपने आप को जैसे मैंने बोला बिल्कुल कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट लविंग, केयरिंग मतलब ये सब कुछ आपने बोलना है। आपको बोलना है आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व अपॉर्च्युनिटीज़, आई डिज़र्व मनी, आई डिज़र्व डिज़र्विंग वाला अपने फैक्टर अपने अपने अंदर लेकर आना है। आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छी चीज़ें आपका जो डीप सबकॉन्शियस माइंड का एक जो नेगेटिव बिलीफ है वो ये कि अच्छी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती हैं, मेरे में अच्छाई नहीं है, मेरे में कमियाँ ज़्यादा हैं। कुछ ऐसा आपका सबकॉन्शियस माइंड का डीप बिलीफ है। आपको ये चेंज करना है, ठीक है? अच्छा आपकी ना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर किसी लेडी से भी मुलाकात हो सकती है, किसी फीमेल से जो अपनी लाइफ में बहुत सेटल हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको इनसे कहीं न कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी लाइफ के लिए।
मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, वॉव! तो यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स आपकी इनकम का ज़रूर खुल रहा है। मैंने बोला ना अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर आ रही है, जस्ट गो फॉर इट। जो भी ऑफ़र आ रहा है, जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है ना, उसको ऐसे ही जाने मत देना। कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पर हो रही है, कुछ कहीं से पैसा आपके जीवन में आ रहा है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप लोग सिट्रीन को वेयर करना भई, सिट्रीन। सी ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट में आप देखें तो ये सिट्रीन है और ये सिट्रीन आपकी लाइफ़ में मनी को लेकर आएगा। अबंडेंस को लेकर आएगा, हैप्पीनेस में लेकर आएगा। ये जो डिज़र्विंग वाली जो एक फैक्टर होता है ना, ये एनर्जी आपके अंदर ये एनहांस करेगा कि आई डिज़र्व ऑल गुड थिंग्स इन माय लाइफ, ठीक है ना? तो सिट्रीन आप लोग ज़रूर वेयर करना और मेडिटेशन ज़रूर करना भई। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है? और भी देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा ये जो टाइम पीरियड है ना आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर का जो मुझे नज़र आ रहा है 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स नज़र आ रहा है, जब भी आप लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि 1 साल ही हो गया तकरीबन, 9 महीने से 1 साल का पीरियड नज़र आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज़ है, ये वेरी करेंगी एंड विदिन 2 मंथ्स आपको चेंजेस तो दिख जाएँगे। जो सेल्फ लव जो मैंने अभी यहाँ पर चीज़ें बताई विदिन 2 मंथ्स ये सारा कुछ चेंज आपको दिख जाएगा। गेट लॉस्ट, फॉल डीप इंटो द रियल्म ऑफ इमेजिनेशन। जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाहते हो आपके जीवन में, ठीक है? डेली बेसिस पे आपने एक प्रैक्टिस करनी है और वो है विज़ुअलाइज़ेशन। रात को सोने के पहले आप चाहो तो एक ये कर सकते हो अपने एक पेन लो, एक पेपर लो और उस पे लिख लो सारी चीज़ें कि मेरी बहुत ब्यूटीफुल लाइफ़ है, मेरा बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी मैरिड लाइफ़ में बहुत सुखी हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे जो भी आपके मतलब हो मतलब हम इतना अच्छे जगह पे रह रहे हैं, हमारी लाइफ़ स्टाइल ऐसी है। हम ट्रैवल कर रहे हैं मतलब अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल जैसी आप चाहते हो वो लिख लो एंड डेली रात को सोने के पहले उसको विजुलाइज़ करो। पूरी तरीके से उसमें खो जाओ एज़ इफ जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल रियल है, वो इमेजिनेशन है ही नहीं है, वो रियल है। अपने अंदर वो हैप्पीनेस वो वाइब्रेशन वहाँ तक ले जाओ, देखना कितनी जल्दी आप अचीव कर लोगे। अगर एक इंसान सही तरीके से विजुलाइज़ कर ले तो इससे ज़्यादा पावरफुल कोई और मैनिफेस्टेशन का तरीका है ही नहीं है। विजुअलाइज़ेशन में वो फ़ील कर ले वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी पे वो पहुँच जाए विजुअलाइज़ेशन में, जो उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है तो कोई नहीं रोक सकता उसको जो वो चाह रहा है मैनिफेस्ट करने से, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं? आपके इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. कुछ रिलेशनशिप्स की यहाँ पर एंडिंग भी है, कुछ लोगों से आप हमेशा के लिए दूर भी हो रहे हो, कुछ चैप्टर्स क्लोज भी हो रहे हैं, जैसे कि ये बिगनिंग हो रही है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बट उसके पहले कुछ पुराने चैप्टर्स यहाँ पर क्लोज भी हो रहे हैं और कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, सारी चीज़ें जो है वो टेम्परेरी हैं। हर रिश्ते को, हर चीज़ को इस किसी न किसी दिन ख़त्म होना ही होता है, एंड होना ही होना होता है। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग इस रियलिटी का एक सच है। तो अटैचमेंट्स को दूर करो अपने अंदर से, ठीक है? अटैचमेंट मतलब डिटैच होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ चीज़ों से। हमेशा वैसे नहीं होता कि जैसे हमने सोच रखा है, जैसे हमने प्लान कर रखा है, राइट? तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अपने ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करना है थोड़ा-सा। Liberation, the doubts and fears still come up. You don't believe anymore that they are you. देखो, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर से डाउट्स एंड फियर्स को निकालो। होता क्या है हम सोच रहे हैं हमारे माइंड में हज़ारों थॉट्स हर वक़्त आ रहे होते हैं और जब कहीं कुछ कमी होती है, कुछ चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को इमेजिन करते रहते हैं, हमारे मन में फियर्स आते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, डाउट्स आते हैं, अगर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत सारी सी चीज़ें और आप देखोगे जब आप ये सोच रहे होते हो ना, आप कंप्लीटली टेंस्ड, एकदम लो एनर्जी में चले जाओगे, किसी ने कुछ हुआ भी नहीं है, आप पहले ही टेंशन में हो, आप पहले ही रोने लग रहे हो। ये बस आपके माइंड के थॉट्स हैं, ये आप नहीं हो। इंसान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक़्त में उसका दिमाग ही है।
लेकिन अगर वो अपने दिमाग को अपना दोस्त बना ले, अगर वो इसको डायरेक्ट करना सीख गया, तो उसने अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट कर लिया भई। मैं सच बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस बात को समझ भी ना पाएँ। लेकिन हमारा मन ही है, किसी ने हमसे एक बार कुछ कह दिया, लेकिन हमारा मन उसको 10 बार, 100 बार रिपीट करता रहेगा और हम उस इमोशन को बार-बार, 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 बार-बार इंटेंसिटी के साथ फ़ील करते रहेंगे, सेम इमोशन को। तो दुश्मन कौन हुआ? वो जिसने हमसे एक बार कुछ कहा या वो जिसने एक बार कुछ कहने के बाद हमारे माइंड ने हमसे 50 बार वो चीज़ कह दी? बताइए मुझे। आप समझ पा रहे हैं मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं, बट जो समझ रहे हैं आप इस चीज़ पर काम करो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फ़ियर्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उनको रिलीज़ करो अपने माइंड में से और उसके बजाय पॉज़िटिव सोचने लग जाओ, पॉज़िटिव थॉट अपने माइंड में लेकर आओ और ये समझो कि वो जो थॉट्स हैं, जो फ़ियर्स एंड डाउट्स हैं, वो आप नहीं हो, वो बस आपके माइंड का एक थॉट है। एक बुक भी है, यू आर नॉट योर थॉट्स करके। थॉट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं बाय द वे, तो अगर कोई एक ऐसी किताब आपको ऐसे मिलती है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी द पावर ऑफ नाउ जिसमें सबसे अच्छे तरीके से फियर्स ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। प्रेज़ेंट की पावर को समझाया गया है, जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप अपने प्रेज़ेंट में जीना सीख रहे हो। पावर ऑफ नाउ इकार्ट टोले की जो बुक है, बहुत ही बेस्ट है। आप उसको ज़रूर पढ़ सकते हो। ठीक है ना? बाकी क्रिस्टल वेयर करना निकल रहा है आप लोगों के लिए तो भई मैंने सिट्रेन आपको बताया वो बेस्ट रहेगा। और ज़्यादा उस एनर्जी को पावरफुल करना है तो आप क्लियर क्वोट्स को वेयर कर सकते हो और इसमें अफ़र्मेशन देना कि मैं अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में हूँ, मेरा माइंड एकदम पीसफुल है, मैं पॉज़िटिव हूँ, मुझे पॉज़िटिव थॉट्स ही मेरे माइंड में हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ, ठीक है? ये अफ़र्मेशन आप क्लियर क्वोट्स के साथ देना, सिट्रीन के साथ आप मनी वाली अफ़र्मेशन देना, ए विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ये नेक्स्ट चैप्टर आपकी पूरी लाइफ़ को बदलने वाला है। यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर इमोशनली स्टेबल आई थिंक ये एक इंसान को मैंने कहा ना कि कभी-कभी पूरा जन्म निकल जाता है सीखने में, समझने में। वो आप आपकी लाइफ़ के इसे जो मैंने बताया 1 ईयर अराउंड आप ये समझ पा रहे हो और ये समझ गए तो फिर सॉर्टेड है भई। आगे की बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। ठीक है? टिप नंबर फर्स्ट ये आपकी बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। चाहो तो इसके नोट्स बना लो, इसको लिख लो थोड़ा-थोड़ा कि आप चीज़ों को भूलो नहीं, बार-बार ही इसको पढ़ो, फिर बार-बार ही इस रीडिंग को सुनो, सेव कर लो, ठीक है ना? और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि कैसी लगी रीडिंग, ज़रूर बताना मुझे। मुझे बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट्स को रीड करके और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं www.healofthedis717.com या फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर से टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं अपने लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको अगेन इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का ज़ोडिएक इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए आपकी लाइफ़ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही अभी मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए भी कि क्या कुछ यहाँ पर आता है। बट आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो आपको यहाँ पर रिसीव हो। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या है इन लोग की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ! किंग ऑफ कॉइन्स बहुत ही पावर के साथ, एनर्जी के साथ ये कार्ड आया है कहीं न कहीं और आप समहाउ अपने आप को प्रूव कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आपका कहीं न कहीं सपना है, जो आप हमेशा से सोचते हो, वो चीज़ यहाँ पर आप एक्म्प्लिश कहीं न कहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ही एनर्जेटिक वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम कर रहे हो। सक्सेस मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है भाई।
स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। कुछ बड़ी परचेज़ यहाँ पर आप अपने लिए कर रहे हो और 1 से डेढ़ साल का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 से डेढ़ साल में आप कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ बड़ी परचेज़ कर रहे हो, कुछ नई मतलब कुछ बहुत अपनी लाइफ़ को लेकर कुछ प्लानिंग यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। वो चीज़ मुझे ये आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, 1 से डेढ़ साल में अगर आप लोग का सपना था कि मुझे अब्रॉड कहीं ट्रैवल करना है, मुझे कहीं जाना है, वो भी मुझे यहाँ पर आपके लिए पूरा होते हुए दिख रहा है। एक एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा अगर लेज़ीनेस से अभी डील कर रहे हो कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहे हो, एक एनर्जी आ जाएगी बहुत ही जल्द। अच्छा, इसके लिए लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा-थोड़ा कहा जा रहा है, अपनी मॉर्निंग को एक्टिव बना लो बस। मॉर्निंग जो है अपनी वहाँ पर आप वर्कआउट करो, थोड़ा-सा वॉक करो, कुछ अपने लिए सुबह-सुबह पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दे दो, ज़ोर-ज़ोर से बोल के अपने आप को एनर्जेटिक कर लो, ग्रैटिट्यूड वहाँ पर दे दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना कुछ है, ये है, ये है, ये है। जैसे ही आप अपनी मॉर्निंग को एक एनर्जेटिक बना रहे हो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मेक श्योर कि आप जब सुबह सबसे पहले सो के उठो, 5 मिनट आप अपने आप को दो बेड पे ही, कुछ अच्छी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दो, ग्रैटिट्यूड वहाँ पर भगवान जी को दो, ठीक है? और उसके बाद कुछ वर्कआउट ज़रूर करो। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। देखो, अगर आप करोगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो फिर डेफ़िनेटली आपको ये रिज़ल्ट्स मिलेंगे और अगर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर ये रिज़ल्ट्स आधे 50-50 मिल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे तो सही, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस मैं आपके लिए देख रही हूँ, लेकिन जितने अब आप एफर्ट्स पुट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, नज़र वगैरह से थोड़ा-सा बच के रहना है भई। और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लानिंग है, पहले से किसी को मत बताओ, नज़र वगैरह से थोड़ा-सा बच के रहो। इतना जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, अदरवाइज़ से कोई ट्रस्ट भी ब्रेक कर सकता है। आई डोंट नो, कोई आपका पैसा लेके जा सकता है, कैसे मैसेज आ रहा है ये मुझे नहीं पता, बट किसी की भी बातों में ऐसे ही नहीं आ जाना। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं भी कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ही किसी चीज़ को करना। जल्दीबाज़ी में एकदम कोई भी काम जो है वो यहाँ पर आपको नहीं करना है। और ये जो है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ ये वाला कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप्स को लेकर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा भई। अगर कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है या फिर से आप किसी की तरफ अपना प्रपोज़ल लेकर जा रहे हो, तो मेक श्योर कि वो पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है। है ना? हमेशा अगर हमें किसी को देख के बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, हमेशा हमें किसी को देख के कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो पर्सन भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि बिहेवियर उस पर्सन के अंदर क्या संस्कार हैं, उसके अंदर क्या थॉट्स हैं, वो कैसे डील करता है रिश्तों से, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट? एक रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए। तो रिलेशनशिप वाइज़ भी कोई भी फैसला बहुत जल्दी में नहीं लेना, अदरवाइज़ से फिर नहीं तो फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा परेशान होंगे, हालाँकि टेम्परेरी होगा ये भी, ऐसा नहीं कि फिर बहुत ज़्यादा परेशान होके बैठे रहोगे, नहीं। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के लिए लॉयल भी रहना है आपको, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मन भटके या कुछ ऐसा हो, तो वो फिर नहीं करना है। आपको अपना कर्मा बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। अ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियरली यहाँ पर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो नहीं बोलना चाहूँगी, अगर आप पर्सनली अभी बात कर रहे होते तो मैं समझाती आपको। बट आप समझदार हैं, मुझे पता है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अपना कर्मा खराब नहीं करना, ओके? अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो आप सोचें नहीं, वो नहीं करना, ओके? द चैरियट का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए कि लाइफ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ लेकर आ रही है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर एक नई जर्नी, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो और स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर आपके जीवन में आ रही है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, आप मेडिटेशन को समझ रहे हो, आप हीलिंग को समझ रहे हो कहीं न कहीं, और किसी भी डीटी में, किसी भी डिवाइन पावर में आपका जो बिलीफ है, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो, महादेव का ध्यान कर रहे हो आप लोग, किसका कर रहे हो मुझे नहीं पता। मुझे एकदम एनर्जीज़ फ़ील हुई वो। अ, वैसे किसी का भी हो, डज़न्ट मैटर, है ना? लेकिन किसी में आपका विश्वास जो है बहुत बढ़ रहा है और आप ऐसे स्पिरिचुअल जो प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, आप वहाँ पर जा भी रहे हो। अगर आप किसी और भी रिलिजन से हो तो आप जो भी मतलब आपका रहता है वहाँ पर जा रहे हो। मुझे ऐसे लाइक चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के लिए, बट कोई बड़ी अचीवमेंट फॉर श्योर आप लोगों के लिए है। ग्रुप नंबर 2 और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और कैसे है आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है।
कोर्टशिप ओके। कुछ लोगों का मैरिज यहाँ पर फिक्स हो रही है। मैंने बोला आपको रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ध्यान देना है भाई, ठीक है ना? कोई भी फैसला जल्दी में मत लेना। अपना फैमिली, आपके जो भी वेल विशर हैं उनके साथ डिस्कस करके, हाँ भाई सही है कि नहीं, मतलब थोड़ा डिस्कस करके आपने फिर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो फिर लेना है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये कार्ड, तो भाई कहीं ना कहीं आपके इनकम के जो सोर्सेस हैं वो खुल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला पैसा तो यहाँ पर जीवन में आ रहा है आपके किसी तरीके से। कहीं से तो कुछ पहले रुका हुआ पैसा था आपका या फैमिली की तरफ से, आई डोंट नो। कुछ तो मिल रहा है यहाँ पर आपको और अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स ही मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है आपकी तो वहां से आ रहा है, आई डोंट नो, बट कुछ तो हो रहा है यहाँ पर आपका काम। आपके पास अगर पर्सनल लेवल पे नहीं आ रहा तो फैमिली लेवल पे फिर कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर, है ना? बट इनकम के सोर्सेज यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं, बेनिफिट आपको भी होगा, ये चीज मुझे दिख रही है। कोर्टशिप का यहाँ पर मैसेज है तो किसी पर्सन से डेफिनेटली आपकी मुलाकात होगी अगर आप सिंगल हो तो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी तक वो चीज़ें जाएँगी या नहीं जाएँगी, वो तो अभी क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन जो है वो मैटर करेगा। बट सँभल कर रहना, ठीक है ना? सँभल कर भी रहना है आपको। ये चीज़ मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यही मुझे बता रहे हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाला है। यस, ओवरऑल मुझे यही एनर्जी दिख रही है। कोई मैरिज प्रपोज़ल आने वाला है आपकी लाइफ़ में बहुत ही जल्द, ठीक है? 1 से डेढ़ साल मैंने जो बोला, मतलब ये तो काफ़ी जल्दी ही हो जाएगा, अभी कुछ आने वाले महीनों में ही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबके साथ ही चीटिंग होगी, बट आपको ध्यान। और आप लोग अगर शादी के लिए फिर डिसीज़न ले ही रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक बार या तो अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा लो, एक बार चार्ट्स रीड करवा लो कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है। तो मैच मेकिंग जिसे हम बोलते हैं, एक बारी आप अपना मैच मेकिंग करवा लो तो फिर वो अच्छा रहेगा, ठीक है? लेट इट कम फॉर्थ, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील इट। हम्म। कभी-कभी हमारी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स तो आ रही होती हैं, लेकिन हम ही एक रेजिस्टेंस वाले मूड में होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उनको रिसीविंग वाले मोड में रखना है आपको। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे माइंड मेकअप दिखे, अरे अरे ज़्यादा हँसते हैं ना तो फिर उतना रोना पड़ता, मतलब ऐसे मैंने सामने से लोगों को कहते हुए सुना है। मेक श्योर कि आपका ऐसे कोई नेगेटिव बिलीफ ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रही सेम बिलीफ, बट ऐसे कुछ नेगेटिव बिलीफ ना हो। उसको रिलीज़ करो। और जैसे मैंने कहा कि आप डिवाइन पावर को फ़ील करेंगे, आप अपने अराउंड एंजल्स को, आपको बटरफ्लाइज़ दिख रहे हैं, आपको रेनबो दिख रहे हैं, आपको कुछ ना यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते रहेंगे टाइम पे। तो फ़ील करो भई, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को फ़ील करो, ये लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम इसे समझें सही तरीके से और आगे बढ़ें तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। बाकी सब अच्छा हो रहा है ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे बोलूँगी। बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना है। कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं, कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप लोग एनर्जी के लिए कार्नेलियन को सिम आपने कार्नेलियन ही चूज़ करा है और यही चैनल क्रिस्टल आप लोगों के लिए आ रहा है, ये कार्नेलियन। कार्नेलियन एक्सपेंशन का स्टोन है। कार्नेलियन आपको मोटिवेशन से भरता है, आपको एनर्जी से भरता है, लेज़ीनेस आपके अंदर से दूर करता है, आपके सैक्रल चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है, तो क्रिएटिविटी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये आपको काम पे लगाए रखता है बेसिकली, आपको थकने नहीं देता। अगर एक पर्सन है उसको बहुत सारा काम है ना, पूरे दिन में कहते हैं कि मेरे पास तो भाई टाइम ही नहीं है, बहुत काम है, मैं बोलती हूँ कार्नेलियन वेयर कर लो। ये आपको बहुत एनर्जी देगा काम करने की, ठीक है? आपकी चीज़ें पेंडिंग पे पड़ जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं, कार्नेलियन वेयर कर लो। ये फुल ऑफ एनर्जी वाला स्टोन है। आप इसको हाथ में लेके यही, मतलब आप ब्रेसलेट लें तो यही अफ़र्मेशन देना कि मैं एनर्जी से भरी हुई हूँ, मैं पॉज़िटिविटी से भरी हुई हूँ, मेरे सारे काम होते जा रहे हैं समय पे। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, आपने ये अफ़र्मेशन ही कार्नेलियन के साथ देनी है। एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आपके बिज़नेस को भी एक्सपेंड करता है, आपके मनी को भी एक्सपेंड करता है। एक्सपेंशन का जैसे मैंने बोला कि ये स्टोन है और आपको ग्राउंडेड भी रखता है, तो कार्नेलियन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? फ्लो विद द रिदम। कान्हा जी कह रहे हैं आपसे, अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशन ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। ये दोनों कार्ड एक ही चीज कह रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो में रहो।
यूनिवर्स ने आपकी लाइफ का जैसे इंचार्ज अभी ले रखा है अपने हाथों में, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दो, बस उनके साथ आगे बढ़ते जाओ, वहाँ पर अपने जजमेंट मत रखो। इवन अगर आपको कोई ऐसा इंसान भी मिलता है जो अच्छा नहीं है, अपने जजमेंट्स मत रखो, आपके लिए अच्छा नहीं है आप दूर हो जाओ, बट बहुत जजमेंट मत पास करो। इस दुनिया में और हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अपने मन में बहुत सारे जजमेंट लेकर मत आओ और अब बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। अपनी एनर्जी कहीं और मत लगाओ, कहीं और वेस्ट मत करो। कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं। सही चीज़ें अपने आप होते चले जाएँगी। आप बस रेज़िस्टेंस वाले मोड से आगे बढ़ो और कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर दो, जिस भी रूप में आप जिस भी रूप में आप डिवाइन पावर में बिलीव रखते हो, मानते हो। बस ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर 2। माय गॉड! यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, मुझे 1 ही चाहिए था बट अभी देख लेते हैं दोनों को। करेज। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। आपको रास्ता दिख रहा है, बस आपको करेज की ज़रूरत है कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकें। एंड कार्नेलियन एग्ज़ैक्टली यही काम करता है, आपको करेज देता है, आपको हिम्मत देता है आगे बढ़ने की, वो कॉन्फिडेंस देता है कि हो जाएगा। फ़ियर्स आपके मन में नहीं आने देता क्योंकि ग्राउंडिंग करता है। अपने आप को मिरर के सामने देखो और बोलो आई एम वेरी करेजियसली, मेरे अंदर बहुत करेज है। और जो रास्ता मुझे भी यूनिवर्स दिखा रहा है, मैं उस पे चलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम यूनिवर्स को बोलो कि मैं तैयार हूँ। एंड फेथ, ओह माय गॉड, ये तो पूरा यूनिवर्स जैसे आपके साथ है। ग्रुप नंबर 2 अभी मेरे साथ अफ़र्म करो, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ with me, universe is always with me, universe is always with me। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने अफ़र्म किया मुझे भी इतनी पॉज़िटिविटी फ़ील हुई। नीचे कमेंट बॉक्स में इस अफ़र्मेशन को अभी के अभी टाइप करो। Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine। मैं रिसीविंग की ही बात कर रही हूँ ना, रिसीविंग मोड में आओ, रिसीविंग मोड में आओ। वही मैसेज यहाँ पर आपके लिए कि विश्वास रखो, आपके जीवन में अब सब अच्छा होगा। प्यार अपने अंदर जगाओ और वो अनकंडीशनल लव जो प्रकृति के लिए भी है, जो सबके लिए है, जिसमें भेदभाव नहीं है, जिसमें वननेस है, जिसमें होल है कि हम सब एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं। कुछ चैरिटी, कुछ डोनेशन, बर्थ्स वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करना आप लोग, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगी। अपने काम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, आपके आस-पास जो लोग हैं, उनको अनकंडीशनल लव की एनर्जी भेजो, देखो आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी लाइफ़ बदलने को तैयार है। लुक एट द बिगर पिक्चर, माय गॉड! ग्रुप नंबर 2। हर कार्ड के साथ ना मुझे कैसे फीलिंग आती है, अरे वाह! आप लोगों के लिए। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, बहुत कुछ होने वाला है। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट मत करना, जजमेंट्स में अपनी टाइम एनर्जी मत लगाना। ये फेथ, ये करेज, ये फ्लो विद द रिदम, ये रिसीविंग मोड में आना, ठीक है? ये बड़ी पिक्चर पे अपनी लाइफ में फ़ोकस करो क्योंकि बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आप बने हो। ये सब कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का ये वंडरफुल होने वाला है। बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। तो बस अभी जो सही है, वहाँ आपने अपने फ़ोकस को लेकर जाना है एंड ग्रैटिट्यूड, जो भी कुछ है आज आपके पास उसके लिए थैंकफुल ज़रूर रहना है। बाकी क्रिस्टल मैंने आपको बता ही दिया, आप कर सकते हो वेयर तो ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि यही वेयर करने से सब कुछ हो रहा होता है, उसको और एनहांस कर देता है, उसको और स्टिमुलेट कर देते हैं। आपकी एनर्जी को डायरेक्ट कर देते हैं कि आप कहीं और नहीं भटके, एडिशनल एनर्जी ऐड करते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ रीडिंग्स में आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। बाकी आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताना कैसे लगी आप लोगों को ये रीडिंग, कितना आपसे रेज़ोनेट करी और कितना पॉज़िटिव अभी आप फ़ील कर रहे हो इसको देखने के बाद, ठीक है? एंड लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? बहुत एनर्जी लगती है करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग या फिर से टैरो रीडिंग,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए बाय।